हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड कैलकुलेटर ऐप इन एंड्रॉयड स्टूडियो यूजिंग कोटलिन। और इसका बैक एंड कोड जो है, बल्कि कंप्लीट कोड जो है वो लिखने के लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। इसे हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। तो अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया हुआ चैट जीपीटी के लिए तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, अदरवाइज जब आप ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम इसे अपना प्रॉम्प्ट देते हैं। राइट कोड फॉर कैलकुलेटर ऐप इन एंड्रॉयड स्टूडियो यूजिंग कोटलिन एंड हम इंटर प्रेस कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड देन इसने हमारे लिए कोड लिखने शुरू कर दिया है कि आपने फर्स्ट एक नया प्रोजेक्ट बनाना है एंड कोटलिन लैंग्वेज को आपने चूज करना है एंड उसके अंदर एक मेन एक्टिविटी होगी। तो मेन एक्टिविटी के लिए ये वाला कोड होगा हमारे लिए एंड देन हमारे पास XML में ये कोड होगा। तो इसमें कुछ इशू आ गया, इसने कोड लिखना बंद कर दिया। तो हम रीजनरेट पे क्लिक करते हैं एंड देन दोबारा से कोड लिखेगा कंप्लीट। ओके, तो इसकी लिमिट जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसे दोबारा से प्रॉम्प्ट देते हैं कंटिन्यू की। दोबारा से हमें इसे कंटिन्यू कहना पड़ेगा। ओके, तो कोड इसने कंप्लीट लिख दिया है। रन दी ऐप एंड टेस्ट इट आउट। यू शुड बी एबल टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन बाय एंटरिंग नंबर्स एंड क्लिकिंग ऑन दी कोरिस्पॉन्डिंग बटन्स। तो अब कोड कंप्लीट हो गया, तो हम इसे कॉपी करते हैं एंड एंड्रॉइड स्टूडियो में इसे इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, तो हम कॉपी कर लेते हैं इसे एंड अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। एंड देन हम इसे सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वो वाला कोड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। एक बार टॉप पे देख लेते हैं ठीक से। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आएंगे हमें। तो एंड्रॉयड पर सिंपल हम जाते हैं और दोबारा से चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में एंड बाकी का कोड भी हम कॉपी करते हैं एंड इसके नीचे आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास XML का कोड कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो मे बी हमारी लास्ट लेआउट जो है वो क्लोज नहीं हुई, लीनियर लेआउट। ओके, तो इंटरफेस का कोड इसने कुछ इस तरह से लिखा है। हम इसे देख लेते हैं कि इसमें इश्यूज क्या हैं। एक्चुअली हमें टेक्स्ट कलर नहीं नज़र आ रहा, जिसकी वजह से ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट है डिस्प्ले के लिए एंड देन हमारे पास बटन्स है उसके बाद। एंड बटन्स में हमारे पास पैडिंग वगैरह नहीं है, तो हम वो भी देख के इसे सेट कर सकते हैं एंड इसे बटन्स को कलर भी दे सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटन्स के दरमियान स्पेसिंग बिल्कुल ज़रा ज़रा सी है एंड हम इस तरह करते हैं कि इनको बटन पे ना टेक्स्ट कलर जो है वो हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इशू है, इसकी वजह से हमें खुद ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑटो कंप्लीट हो जाता होता है। ओके, तो अब टेक्स्ट कलर हमारा विजिबल हो गया है। हम सेम कॉपी करके बाकी बटन्स में भी इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड ऑल कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके हम अपने कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार से फिर से। और आप देख सकते हैं कि लेआउट हमारी जो है वो अब प्रॉपर दिखना शुरू हो गई है। जैसे कि हम चाहते थे बटन्स पे कलर और टेक्स्ट कलर भी आ गया है। अब हम इन बटन्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो भी हमारी मर्जी है। अभी इसने खुद से एक कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड को, ये वाला, लेकिन बैकग्राउंड पे एक्चुअली कलर कुछ और आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे थीम में कुछ कलर इस तरह का डिफाइंड है, तो वो कलर मिक्सअप हो गए, तो एक्चुअल कलर इस तरह का आ रहा है। वैसे कलर इस तरह का होना नहीं चाहिए। ओके, तो हमारा XML का कोड कंप्लीट हो गया है। हमारी लेआउट भी अच्छी भली दिख रही है
एंड देन हम चलते हैं दोबारा यहाँ पे, एंड जो मेन एक्टिविटी है इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट समेत, क्योंकि हम वहाँ पे हमें इंपोर्ट भी उसने लिख के दी हुई है। तो ये सारा कोड आ गया हमारे पास। दोबारा चलते हैं इसके अंदर, एंड ये सारा कोड कॉपी कर लेते हैं हम, और इसके नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑन क्रिएट का कोड हो गया। एंड देन उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, उन्हें भी हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये कोड हमारे पास कंप्लीट हो गया। देखते हैं अगर इसमें कुछ एरर आता है, यानी यहाँ पे ये एनालाइज हो रहा है। तो बटन 0 यहाँ पे नहीं है, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बटन 0 है ही नहीं। हम यहाँ पे खुद से एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, लास्ट वाला जो बटन है हमारा, हम इसे कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे हम आके लीनियर लेआउट के आउटसाइड पे इसे पेस्ट कर देते हैं। देन देखते हैं क्या होता है। ये बटन एक्चुअली इसकी विड्थ जो है वो हम रैप कंटेंट रखते हैं, एंड हाइट के लिए हमें ये कह रहा है कि 0 dp आप इसे कहते हैं। विच जो हम इसकी रैप कंटेंट और हाइट भी रैप कंटेंट रखते हैं, लेकिन इसकी लेआउट वेट जो है ना, इसको हम मिटा देते हैं, एंड देन ये इस तरह से नज़र आ जाएगा। इसे हम एक और प्रॉपर्टी दे देते हैं, ग्रेविटी जो होती है इसकी, एंड हमें फिर खुद से लिखना पड़ेगा कंप्लीट एंड्रॉयड ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर। ग्रेविटी के अलावा हमें इसकी एक और प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी इज इक्वल टू, ये भी हम सेंटर रखते हैं, एंड देन हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, हम इसे नाम दे देते हैं बटन 0, एंड इस पे हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं 0। ठीक हो गया। तो ये बटन अब हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। यह जस्ट जहाँ पे भी आप इसे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बेशक यहाँ पे रख लें। उसके लिए आपने सिर्फ ये लेआउट ग्रेविटी जो है ये सेट करनी है। अब लेफ्ट राइट भी आप इसे कर सकते हैं। इसे हम मिटा भी देते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहीं पे इसे रहने देते हैं, स्टार्ट में ही रहने देते हैं। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में। तो एरर हमारा वो भी सॉल्व हो गया है, एंड लास्ट पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगानी है, तो ये कोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपनी XML में और एक चेंजिंग जहाँ पे एक और कर लेते हैं कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड को एक कलर दे देते हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड जो ब्लैक नज़र आएगा तो हम उसे चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड हम इसे दे देते हैं @color/white। तो ये कलर्स में हमारे पास वाइट कलर पड़ा हुआ, तो ये इस बैकग्राउंड को मिल जाएगा कलर। ओके, तो अब इसे रन करते हैं, एंड देन मैं आपको फाइनल आउटपुट शो करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुकी है हमारी ऐप, और इस तरह का इंटरफेस है हमारा। बिल्कुल जैसे यहाँ पे डिज़ाइन हुआ था वैसे यहाँ पे सिर्फ एक कलर, टेक्स्ट कलर का थोड़ा इशू है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर थोड़ा प्रोमिनेंट है और यहाँ पे थोड़ा डिम सा है। तो हम देख लेते हैं अगर इसे हमें चेंज करना पड़ा तो इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 4+4 एंड इक्वल टू प्रेस करते हैं तो 8.0, ये हमें डेसिमल में आंसर दे रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने इसे प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं थी बताई हुई ना, तो इस वजह से हम इसमें से माइनस कर देते हैं 3 एंड देन इक्वल, एंड 5 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे 2 से 10, एंड देन हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 से इक्वल टू 5, और प्लस इसमें करते हैं हम 0 इक्वल टू 5 ही रहा हमने। तो मतलब सारे बटन जो हैं इसमें से हम माइनस करते हैं 5.0 में से 1.5 माइनस कर लेते हैं। तो पॉइंट वाला जो बटन है हमारे पास डेसिमल वाला, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि तो उसका भी हम देख लेते हैं कि क्या इशू है। एंड +15 हमने इसमें किया था, किया था हमने इसमें से, तो -10 आंसर आ गया। सी प्रेस करते हैं तो सारा टेक्स्ट क्लियर हो गया। यानी कि हमारे पास एक ही इशू है, वो इस डेसिमल वाले बटन का है। यानी कि डेसिमल वाला बटन इसने नहीं दिया हुआ था, वो कोड लिखने में भी यानी कि इससे गलती होगी। एक्चुअली इसने XML में जो है बटन डेसिमल लिख दिया, और जो आपने देखा था कि मेन एक्टिविटी का जो कोड था हमारे पास कोटलिन कोड, उसमें इसने बटन 0 लिख दिया था, तो इसलिए ये मिक्सअप हो गया। तो
डेसिमल बटन जो है उसके लिए भी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि डेसिमल वाला बटन जो है उस पर जब क्लिक हो तो सिंपली अपेंड हो जाना चाहिए। तो बटन डेसिमल के लिए यहाँ पे हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है कि अगर जब उस पर क्लिक हो तो ऐसा होना चाहिए कि अगर डिस्प्ले वाले टेक्स्ट में अगर डॉट नहीं या डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसमें अपेंड हो जाना चाहिए डिस्प्ले में पॉइंट यहाँ, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा, यहाँ पे शायद कुछ इशू है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड ताकि आपको समझ भी आ जाए ये है क्या। एक्चुअली यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है, इसके विच जो है मैट पेरेंट है और हाइट जो है इसकी रैप कंटेंट है, मार्जिन वगैरह भी इसे सेट किया हुआ है, बैकग्राउंड और दूसरी प्रॉपर्टीज भी इसकी सेट की गई हैं। टेक्स्ट साइज 36 SP रखा हुआ है इसका। एक बात आपने बस ध्यान में रखनी है कि पैडिंग वगैरह जो भी होती है वो हमारे पास DB होती है, लेकिन टेक्स्ट साइज जो होता है वो SP के अंदर होता है हमारे पास। उसके अंदर सिंपली इसने लीनियर लेआउट्स यूज़ की हुई हैं, 3-4 लीनियर लेआउट्स होंगी, 1 2 3 4। एंड ये वाले बटन का कोड हमने खुद लिखा था, बटन 0 का कोड, तो ये सिंपल अलग से है, इसे भी हम लीनियर लेआउट के अंदर रख सकते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर सिंपल यहाँ पे 4 बटन्स होंगे, उनके ऊपर टेक्स्ट वगैरह और बाकी प्रॉपर्टीज भी सेट हैं। ये भी आप देख सकते हैं किस तरह हो रहा है। मेन एक्टिविटी के अंदर अगर हम आए तो सिंपल हमारे पास कुछ कोड्स होंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल इसने जो है वो डेसिमल के लिए वो किए हुए हैं, डिक्लेयर किए हुए, एंड थर्ड वाला जो है वो ऑपरेटर के लिए किए हुए हैं। अब वो स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो उसने आईडीज फाइंड की हुई हैं हर एक बटन की, एंड जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट था टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए वो भी उसकी भी आईडी फाइंड की हुई है। एंड देन उन सब पे जो है वो क्लिक लिस्टनर सेट किए हुए हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जो ओवरराइड हो रहा है, सिंपल ऑन क्लिक का फंक्शन है। तो हमारे पास जो है वो आईडीज हम ले रहे हैं कि जब भी हमारे पास व्हेन की कंडीशन के अंदर आईडी है कि जब भी जो है वी हमारे पास व्यू जो है व्यू के ऊपर जब भी क्लिक हो रहा है तो उसमें से आईडी ले लो। तो r.id जब बटन क्लियर होगा तो देन हमारे पास ये होना चाहिए, जो हमारे पास जो ET डिस्प्ले पे जो सारा टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा क्लियर हो जाना चाहिए, सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग वहाँ पे सेट होनी जानी चाहिए। इसी तरह जब हमारे पास बाकी दूसरे बटन्स के लिए भी कोड है, तो एक कोड मैं आपको समझा देता हूँ। जब डिवाइड के बटन पे क्लिक हो तो बटन ऑपरेटर हमारे पास जो है हमारे पास ऊपर वेरिएबल था, आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर आ जाना चाहिए। एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर 1 जो हमारे पास डेसिमल नंबर था, ET डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू डबल उससे डबल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और ET डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग उस पर सेट कर दे। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम नंबर एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 एंटर किया था एंड देन हम ऑपरेटर प्रेस करते हैं तो जो है ET डिस्प्ले उस पर जो है टेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाता था। एंड दूसरा हम नंबर देन इंटर करते थे और इक्वल प्रेस करते थे तो तभी हमारे पास रिजल्ट होता। उसकी वजह यही थी कि जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑपरेटर हमारे पास वो साइन हो जाता है, एंड जो है नंबर हमारे पास वो जो डिस्प्ले पे होता था वो नंबर उस हमारे पास जो वेरिएबल है नंबर 1 उस पर डिस्प्ले उसको साइन हो जाता था, एंड देन हमारे पास ET डिस्प्ले पे एम्प्टी टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाता है। तो सारे बटन्स के लिए इसी तरह है। एंड देन हमारे पास एक बटन इक्वल का है, जब प्लस पे इक्वल हो तो ET डिस्प्ले का टेक्स्ट जो है नंबर 1 प्लस नंबर 2 जो है वो दोनों हो जाने चाहिए, ऐड हो जाने चाहिए। जब माइनस पे हो तो दोनों माइनस हो जाने चाहिए, मल्टीप्लाई पे हो तो मल्टीप्लाई होने चाहिए, जब डिवाइड पे हो तो डिवाइड होने चाहिए, ठीक हो गया। जब 1 पे क्लिक हो तो अपेंड जो है ET डिस्प्ले पे टेक्स्ट जो है उस पर 1 होगा। अपेंड का मतलब ये है कि अगर उस पर पहले से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, एम्प्टी था अगर, तो उस पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर उस पर हमने 1 लिखा हुआ था और 2 हम प्रेस कर रहे हैं तो उस पर 1 और 2 दोनों लिखा हुआ आ जाएगा। देन हम 3 प्रेस करते हैं तो 3 भी साथ लिखा 1 2 3 लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि अपेंड का मतलब है जोड़ना, यानी कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ET डिस्प्ले पे उसके साथ इसे जोड़ दो। तो सिंपल बाकी बटन्स के लिए भी इसी तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसका सोर्स कोड भी मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, पिन कमेंट जो होगा उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।